तो सोशल फार्मेसी का पहला चैप्टर का सेकंड लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक, काफी कुछ इसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। देखने की बात करें अगर तो एक मिनट कलर चेंज कर लूं। देखो डेफिनेशन देख लिया, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, डिसिप्लिन, स्कोप इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ WHO के हिसाब से हमने डेफिनेशन देख लिया, ठीक, और हेल्थ इंडिकेटर देख लिए। इस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस, वेरियस डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल हेल्थ पॉलिसी और फिर कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं उनकी, यानी आज का वीडियो मिलाकर नेक्स्ट 3 वीडियो में, यानी टोटल 4, देखो 9 दिया, इधर 9 दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग 4 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। ठीक, तो आज छोटा सा वीडियो डायमेंशन और डिटर्मिनेंट्स को लेके, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, इसीलिए किसी के साथ मिलाना नहीं चाह रहा हूं मैं। ठीक है, एक, हाँ, तो चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो वेरियस डायमेंशन की बात करें, देखो इसके पहले का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेरियस डायमेंशन की बात करें किसकी, सोशल फार्मेसी की, तो फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल और इमोशनल, ये डायमेंशंस हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिटी या हमारा सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल कम्युनिटी जो हमारे अगल बगल है वो हेल्दी है कि नहीं, उसमें फार्मासिस्ट का और क्या रोल हो सकता है, क्यों हेल्दी नहीं है, ये सारे फैक्टर्स के लिए कुछ डायमेंशंस बनाए गए हैं कि अगर ये डायमेंशंस फुलफिल होते हैं, इट मींस कि हमारी जो सोशल कम्युनिटी है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है कहानी इसकी। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। तो वेरियस डायमेंशन की बात करें तो एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले देखेंगे हम। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कम्युनिटी, हमारा जो सोशल एटमॉस्फेयर है या जो अगल बगल के लोग हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं। तो हेल्थ एस्पेक्ट की बात करें तो कुछ एस्पेक्ट लिए गए हैं, जैसे हम फिजिकल की बात करेंगे, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल की बात करें। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ कैसी है, ठीक, हमारे अगल बगल कम्युनिटी की, तो इट रेफर्स द इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूट, भाई फिजिकल हेल्थ की बात की जा रही ना, तो इंडिविजुअल की, भाई मैं हेल्दी हूं या नहीं ये कैसे पता चलेगा, मुझे देख के पता चलेगा। मेरा पड़ोस वाला हेल्दी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, उसको देख के। तो ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। ठीक, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ में क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी, मैं स्वस्थ हूं ये कैसे पता चलेगा, मैं देखने में भी फिट रहूं, और अगर मेरी जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं, जैसे भाई मैं सुबह उठ के टहलने जाता हूं, है ना, उसके बाद अपने कॉलेज जाता हूं, वापस आके आपके लिए वीडियो बनाता हूं, फिर वीडियो अपलोड, मीन्स जो भी हमारे रोजमर्रा के काम हैं वो हम सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनको परफॉर्म करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही, इट मीन्स कि हाँ भाई मैं हेल्दी हूं। ठीक, इट इंडिकेट्स द ऑल बॉडी ऑर्गन आर स्ट्रक्चर, यानी एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली, मीन्स ऊपर से भी हाथ पैर सही चल रहे हो और अंदर का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लीवर, हमारा किडनी, है ना, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी हेल्दी होने चाहिए। ठीक, नॉर्मल स्टेट में हो और सही तरीके से कोऑर्डिनेट करें। मैनी इंडिकेटर्स यूज टू एक्सेस द फिजिकल हेल्थ रेंजिंग फ्रॉम, जैसे कुछ जैसे हमारी जो फिजियोलॉजिक एक्टिविटीज हैं या कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि भाई कोई पर्सन हेल्दी है कि नहीं। जैसे भाई पल्स रेट, भाई डॉक्टर के पास जाओगे ना, पल्स रेट, बॉल मूवमेंट, है ना, भाई आपका पेट साफ हो रहा नहीं, आप खाना डाइजेस्ट हो रहा नहीं, प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, कोई लंग्स से रिलेटेड, कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है, किसी चीज की ड्रग डिपेंडेंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अल्कोहल ले रहा हो या किसी चीज का कोई नारकोटिक्स की कोई दवा ले रहा हो, है ना, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का कोई ले रहा हो, किसी को नींद की गोली की जरूरत हो, है ना। कंसिडरेशन शुड बी गिवन द वेरियस वैल्यूज रेफरेंस टू एज, एज मतलब कितनी एज तक है, मेल है, फीमेल है, बॉडी वेट कितना है, मींस ये कुछ फिजिकल हेल्थ को जज करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं जिससे पता चलता है कि भाई अगर ये चीजें हैं तो हमारा जो अगल बगल के लोग हैं वो कैसे हैं, ठीक है, हेल्दी हैं। ठीक, अब मेंटल हेल्थ की बात की जाए, भाई फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, मेंटल हेल्थ में माइंड ऑफ द इंडिविजुअल अलग अलग है। देयर इज द सेइंग दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स द हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड कहां हो सकता है, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है, बॉडी अगर उसकी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर बहुत ज्यादा हो और क्या है साइकिक हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये बताया जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। उसी तरह से एक हेल्दी बॉडी के अंदर, हेल्दी इंसान के अंदर हेल्दी माइंड रह सकता है।
जो ज़्यादा सोचते रहते हैं, अरे वो आगे कैसे बढ़ रहा है, उसकी टांग कैसे खींचे, तो आपस में अपने में ही वो कुड़ते रहते हैं, यार उसके नंबर कैसे ज़्यादा आ गए, वो कहाँ पढ़ता है ना, कौन से सर से पढ़ता है। जैसे जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनके नंबर अगर ज़्यादा आ जा रहे हैं क्लास में, तो बाकी लोग सोचते होंगे यार इसके नंबर ज़्यादा कैसे आते हैं, तो फिर क्या, चलो चाय पानी पिलाते, बताओ भाई कहाँ से पढ़ते हो, है ना। तो कुल मिला के ठीक है। तो हेल्दी बॉडी के अंदर है ना, फिजिकल एंड मेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ आर द इनविजिबल। मेंटल हेल्थ हैज बीन डिफाइंड। मेंटल हेल्थ की बात करें, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल, सराउंडिंग वर्ल्ड, स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन ऑन सेल्फ एंड अदर्स। मींस पूरे उसमें भाई आपका जो मेंटल बैलेंस है, मेंटल स्टेट है, भाई अच्छी स्थिति हो तो किस तरह से है, खराब स्थिति, कुछ लोग क्या है भाई खुशी में तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत बढ़िया, हाँ सब कोई भी दोस्त मिले, लेकिन थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आती है लाइफ में तो उनका जो है मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, है ना, पता नहीं क्या हो गया, एकदम नर्वस हो गए। इट इज द एबिलिटी टू इंडिविजुअल टू एडजस्ट द एनवायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग वर्ल्ड, मेंटली हेल्दी, ओके, स्टिमुलाई विद द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग एक्सेप्ट सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी में आप रहोगे, दुनिया भर की चीजें है ना, कोई उसको पीठ पीछे क्या बोल रहा, जैसे भाई मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, बहुत लोग सजेशन देते हैं, आप अपना एप्लीकेशन बनवा लीजिए, उस पर पढ़ाइए, आप फ्री क्यों पढ़ाते हो, ये बच्चे किसी के नहीं होते हैं, है ना, दुनिया भर के कमेंट, आप लोग भी कमेंट देखते होंगे, बीच बीच में मैं रिमूव करता रहता हूं, ब्लॉक करता रहता हूं, ठीक, क्योंकि मेरे पास ही उसका एडमिन है ना, तो जैसे ही आता है विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर ही मैं उसको हटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास इसीलिए देखते हो आप लोग, जब कोई कमेंट पूछते तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाता है ना, इतनी जल्दी तो शायद व्हाट्सएप पे आपका दोस्त भी नहीं देता होगा जितनी जल्दी मैं रिप्लाई दे देता हूं। तो कहने का मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट भी आते हैं, आप अच्छा पढ़ा नहीं पाते हो, है ना, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ये तरीका सही नहीं है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर इनको देख के मैं कहूं कि अब मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक, कोशिश तो कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने की, कोशिश तो कर रहा हूं समझाने की, है ना, और बहुत सारे बच्चे जो समझ भी रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज 43,000 बच्चे एक साल के अंदर मुझसे पढ़ने लगे हैं, एक साल 2 या 2.5 महीने हुआ है ना, 43,000 बच्चे अगर जुड़ गए हैं तो मैं मानता हूं कि मैं ठीक पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं नहीं 43,000, उसमें 2 बच्चों का फायदा हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, तो ठीक है, आज 2 हैं कल 2 लाख हो जाएंगे, उनका फायदा होगा, ठीक, क्योंकि हर दिन आप देख रहे होगे कि मैं अपने वीडियोस में अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करता हूं, दूसरा अच्छे से अच्छा तरीका अपनाने की कोशिश करता हूं कि अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से आपको कैसे समझाया जाए, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ की बात हो गई कि अगल बगल की सोसाइटी में अगर कोई एडवर्स कंडीशन आए, उस कंडीशन में आप अपने आप को किस तरह से बैलेंस रखते हो, तो ये चीजें हो गई भाई। फिर अब सोशल हेल्थ की बात करें, अभी तक मेंटल और फिजिकल क्या था, इंडिविजुअल हेल्थ थी, इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट था। अब सोशल की बात कि अगर आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, वहां के लोग कैसे हैं, उनकी प्रॉपर हेल्थ, अब इसमें हेल्थ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों, ठीक, मींस हेल्थ फंक्शन नॉट ओनली द मेडिकल केयर बट ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे कल्चर वहां का, इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये सब चीजें सोशल हेल्थ पे डिपेंड करती है। वहां की पर पर्सन पर कैपिटल इनकम कितना है ना, पर पर्सन कितना कमाता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कल्चर उनका कैसा है, और एजुकेशन रेट कैसा है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है ना, सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोशल में आते हैं। WHO ने डिफाइंड किया है हेल्थ पॉइंट्स, कौन से, सोशल वेलबींग डिफाइंड एज क्या, हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशो कल्चर एनवायरमेंट। मीन्स उस सोशल हेल्थ की उस गांव में, उस कॉलोनी में एक दूसरे के लिए एक अच्छा सद्भाव की तरह से, अच्छे विचारों के, मीन्स सब लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते हैं, किसी के दिमाग में कोई द्वेष नहीं है, नहीं तो मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, फिजिकली फिट है, ठीक है। सोशल हेल्थ कंसीडर द इंडिविजुअल मेंबर सोसाइटी, हिज स्टेटस, रिलेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल ग्रुप विच लाइफ, जो भी आपके अगल बगल कॉलोनी में, सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनका सोशल स्टेटस, उनका एजुकेशन, है ना, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर्स, उनके विचार कैसे हैं, ये सब चीजें सोशल हेल्थ पे मायने रखती हैं, सोशल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती हैं। फिर स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब कहने का मतलब
कोई ना कोई इनविजिबल पावर है ना। हर धर्म के लोग अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं, अपने अपने इनविजिबल पावर्स जो हमारे नेचर को चला रहे हैं, और वैसे भी कुछ ना कुछ तो है ही है भाई। सब कुछ इतना सिस्टमेटिक तरीके से, वो कहीं कोई डिस्टर्ब करता है तो भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाता है, बीमारियां फैलने लगती हैं उस बैलेंस को बनाने के लिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं कोई तो है सुपरनेचुरल पावर जो चीजों को रेगुलेट कर रही है। ओके, आयुर्वेदा, जैसे सबसे बहुत पुराने की बात करें, आयुर्वेदा है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ द इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन क्या, वर्ल्ड की मेडिसिन का बोल लो, जितना लोग जानते हैं आयुर्वेदा एंशिएंट टाइम से, उस समय से जब इंसानों का डेवलपमेंट हुआ था, जब कोई धर्म नहीं बना था, सिर्फ एक धर्म था, वो कौन था, मानव धर्म, है ना। अब तो भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इनमें भी न जाने कितनी ब्रांचिंग है ना, बहुत सारी हो गई। लेकिन पहले क्या, एंशिएंट टाइम जब आदमी का डेवलपमेंट हुआ था, तब आयुर्वेदा तब से चला आ रहा है। बिलीव द इंडिविजुअल्स आर द गवर्न बाय द सोशल एंड कॉस्मिक फोर्सेस। मीन्स सोशल फोर्सेस जो हम जिन चीज से रेगुलेट करते हैं, कॉस्मिक फोर्सेस मतलब जैसे ऊपर वाले की ताकत, है ना। तो इन चीजों से जाके, दोनों चीजों से मिलकर रेगुलेट हो रही है। मॉडर्न मेडिसिन हैविंग एसेंशियल द मैकेनिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन क्योर नेग्लेक्ट द फीलिंग एंड एस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट। अब जो मॉडर्न थेरेपी आई है, साइंस आया है, साइंस नहीं मानता किसी सुपरनेचुरल पावर का, वो अलग बात है कि जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि सुपरनेचुरल पावर नहीं है, वो भी अपने घर में हाथ जोड़ के आते हैं, है ना, पूजा करके आते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, कि भाई जब मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, भगवान बचा लेना। और कैमरे पे आके बोलते हैं कि भाई साइंस ही सब कुछ है ना, मानते सब हैं। तो रिसर्च नाउ प्रूव द स्पिरिचुअल लिंक बिटवीन द स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन केयर। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जो हुई हैं, जो ये मानती हैं कि दवा और दुआ दोनों जरूरी है एक इंसान को फिट रखने के लिए। डॉक्टर्स भी जब कोई बहुत सीरियस कंडीशन में होता है, तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, भाई हम दवा कर सकते हैं, आप दुआ करिए कि कोई मैजिक हो जाए और पेशेंट आपका ठीक हो जाए, है ना। रॉयल रोड, सेल्फ रियलाइजेशन, इंडियन मोड्स, ओके द मेडिकल, कहने का मतलब सुपर नेचुरल पावर, स्पिरिचुअल हेल्थ, भगवान के प्रति जैसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। स्पिरिचुअल हेल्थ, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करके अपने आत्मा को, अपनी सोल को, अपने जिसको वो मानते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, और ये मानते हैं कि इस तरह से उनको मोक्ष मिलेगा। मीन्स अंदर की जो सोल है उनको वो पवित्र करते हैं, उसको पावरफुल करते हैं। इससे उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उनकी सोल, उनकी आत्मा, उनका विश्वास मजबूत होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ। ये भी एक जो है सामाजिक फैक्टर है, सोशल फार्मेसी का फैक्टर है, जिससे पता चलता है कि सोसाइटी हमारी कैसी है, हेल्दी है। ठीक है, अब कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ चीजें बनाई गई हैं हेल्थ को डिफाइन या आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ और पैरामीटर बनाए गए हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, टोटल हेल्थ बिकम कॉम्प्लेक्स इशू। भाई टोटल हेल्थ क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू। ऑल दोज फैक्टर्स, various aspect health should be considered the determinants of the health. In general, these factors find the way either the individual himself or the surroundings. Means सराउंडिंग मतलब चाहे इंडिविजुअल की बात की जाए या सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जितना, मीन्स हमारे अगल बगल के लोग हैं। अब डिटर्मिनेंट्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इंडिविजुअल और एक एनवायरमेंट। ठीक, इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल हेल्थ की बात करें, तो इंडिविजुअल में बात करेंगे हम कहे कि जेनेटिक और लाइफ स्टाइल की। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक, इन्वायरमेंट की बात करें तो क्या होगा भाई, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल विल, अवेलेबल ऑफ द हेल्थ सर्विस और कुछ अदर फैक्टर्स हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, जिनके माध्यम से हमको पता चलेगा कि भाई हमारी सोसाइटी का हेल्थ कैसा है, मीन सोशल फार्मेसी हमारी कैसी है। सो मतलब यहाँ पे किस तरह की फार्मेसी की जरूरत है, सोशल लाइफ। भाई आपको अगर सोशल लाइफ के बारे में पता है, तभी आप फार्मेसी अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। फिर हाँ भाई, इंडिविजुअल में क्या था, जेनेटिक। जेनेटिक में बहुत सारे ऐसे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। अब ये जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेड फ्रॉम द किससे, पेरेंट्स से आते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक, जिन जैसे जैसे जीन्स जो है ट्रांसफर होते जाते हैं, ये आगे चलते जाते हैं, गिविंग राइज टू सम काइंड ऑफ इल हेल्थ। मीन्स बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, जैसे डायबिटिक पेरेंट्स हैं किसी के, तो बच्चों में डायबिटीज हो जाती है ना। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो जेनेटिक इनहेरिटेड होती हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन चलती चली जाती हैं। लाइफ स्टाइल की बात करें,
लाइफ स्टाइल इंसान की क्या है भाई, कितनी अवेयरनेस है। कुछ लोग क्या करते हैं 10 बजे सो के उठते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं करते हैं, और जब सो के उठते हैं तो किसको किससे लड़ाया जाए, है ना, नींद नहीं आती है, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, दोस्त ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, है ना। कहने का मतलब उनका जो अपना खुद का लाइफ स्टाइल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग हेल्दी कैसे हो सकते हैं। तो वे ऑफ लाइफ मतलब किस तरह से, किस लाइफ स्टाइल से आप जी रहे हो, एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्दी लिविंग ऑल अफेक्ट हेल्थ इंडिविजुअल्स। सब कुछ डिपेंड करता है कितनी अवेयरनेस है आपको अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, है हेल्थ को लेके कितना अवेयर हो। लाइफ स्टाइल अफेक्ट इन बोथ वे, दोनों तरह से अफेक्ट करती है। इट प्रमोट्स क्या, प्रमोट्स द मेंटेन द हेल्थ और इट में एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हेल्थ। सही से जियोगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं रहेगी तो हेल्थ एडवर्स इफेक्ट मींस उल्टी तरीके से काम करेगी। द इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल इज पार्टली गवर्न्ड बाय द सोशियो कल्चर। बहुत कुछ इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल जो है आप किस सिनेरियो में रह रहे हो, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है। अगर अच्छे दोस्त हैं, मान लिया जैसे 4-5 दोस्त हो भाई, है ना, एक दोस्त सुबह उठ के भाई अपना जिम जाता है, उसको देख के दूसरा भी जाने लगा, तीसरा भी जाने लगा। अब वही वाइस एंड वर्सा, तो सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वाइस एंड वर्सा देख लो, एक अपना पी रहा है, सुट्टा लगा रहा है, दूसरे से बोलेगा यार थोड़ी सी टेस्ट करो ना, है ना, मैं अपने पैसे से पिला रहा हूँ, तुमको थोड़ी दे रहा हूँ, फिर एक सुट्टा तुम भी लगा के देख लो। तो चूंकि फ्री में मिल रही है इसलिए लोग शौकियन कि भाई हमें आदत तो है नहीं, चलो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। धीरे 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 यही टेस्ट करके देखते देखते उनका कब हैबिट बन जाती है उनको खुद को नहीं पता चलता है। और फिर जो दोस्त फ्री में पिलाता था वही बोलेगा भाई अब कभी तू भी तो पिला दे, है ना, कभी कभी पीते थे तो हम पिला देते थे। तो कहने का मतलब ये बहुत कुछ, जैसे एग्जांपल हेल्थ अवेयरनेस इज लैकिंग। अगर किसी को हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे तो हैं जिनको हेल्थ की अवेयरनेस है फिर भी मरे जा रहे हैं इसी में, है ना। हैबिट्स पड़ जाती है इसकी, अल्कोहलिज्म की, दारू पीने की, ड्रग एडिक्शन हो जाता है, और ये क्रिएट करता है बहुत बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम की, है ना। तो खुद भी परेशान, खुद का भी पैसा जा रहा है, टेंशन जा रही है, घर वालों को भी टेंशन में डाल रहे हैं, घर वालों का भी रुपया पैसा सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कहां तक बीमारी जाएगी कोई नहीं कह सकता। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, इन्वायरमेंटल में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट मतलब अब इंडिविजुअल एक परिवार से हटके समाज में आ गए, ठीक। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे कस्टम्स है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस है पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी में अफेक्ट द हेल्थ, जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिसमें रात रात भर जगते हैं, है ना। कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जैसे कुछ लोगों की ड्यूटीज होती हैं, नाइट शिफ्ट में ही काम करते रहते हैं, हैं। तो कहने का मतलब बहुत कुछ ऐसा है। इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होती है कि वो स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टाइल है, जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ स्टाइल की, लिविंग की, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे बेसिक नीड क्या, कपड़ा और क्या बोलते हैं, कपड़ा, रोटी और मकान, है ना। मतलब अच्छे कपड़े, साफ सुथरा खाना, खाने में आपका सैनिटाइज मतलब अच्छा जो है पीने लायक पानी, और हेल्दी संपूर्ण आहार, है ना, और रहने के लिए छत। तो ये बेसिक नीड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है जो इस कंडीशन को अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, हाउसिंग है ना। ये बेसिक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी भी सोसाइटी के लिए बेसिक नीड है। डेवलपमेंट शुड बी लिमिटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑन द ऑफ। तो जो डेवलपमेंट है ये बेसिक नीड तक सेटिस्फाइड नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। आज आपके पास कम पैसा है तो आप मिनिमम चीजें खरीद पा रहे हो, कल को जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी नीड बढ़ती है। मीन्स जेब में पैसा जब 10,000 सैलरी थी तब भी नहीं बचता था, जब 50,000 सैलरी है तब भी नहीं बचता, और जब 1.5 लाख होगा तब भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कमाई के हिसाब से आपकी नीड्स बढ़ती जाती हैं। भाई पहले साइकिल से चलते थे, थोड़ा पैसा बढ़ा तो बाइक ले ली, है ना, और पैसा लिया तो कार ले ली, ठीक, और पैसा बढ़ा तो और अच्छी कार ले ली, है ना। और भी चीजें हैं जो साइड बाय साइड, है ना। पहले डब्बे वाली टीवी में देख लेते थे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर टीवी आया, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, है ना। अब पैनल्स आ गए हैं। तो कहने का मतलब उसी हिसाब से लाइफ स्टाइल आपकी महंगी होती चली जाती है। तो किसी भी कम्युनिटी में डेवलपमेंट ऑफ बोथ
इंडिविजुअल और कम्युनिटी, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, सोशो इकोनॉमिक पे। अब जैसे सोशो इकोनॉमिक साइकिल की बात करें हम, तो अगर इनकम कम है, क्या है, अगर इनकम कम है, चलती रहती है, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर एजुकेशन, पुअर हाउसिंग होगी। अब अगर पुअर हाउसिंग है, पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर एजुकेशन है, तो बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी तो मेडिकल पे खर्चा बहुत होगा, खर्चा बहुत होगा तो लो इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर। भाई आपने अगर पहले इन्वेस्ट नहीं करके रखा है, इन्वेस्टमेंट जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो कि बेसिक नीड है, लेनी चाहिए हर किसी को, ठीक, तो डिजीज आपकी बढ़ती जाएगी अगर इन्वेस्ट नहीं किया है, क्यों, पैसा नहीं है। लो प्रोडक्शन ऑफ द गुड सर्विसेज, फिर जो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, भाई जाहिर सी बात है पैसा सब बीमारी में चला जाएगा, तो जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो डिजीज अगर हो गई तो किसी में भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और एफिशिएंसी कम हो गई तो चीजें, अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की नीड्स हैं, वो भी इंसान पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो बीमारी खींच लेगी, है ना। अब पॉलिटिकल विल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्लम्स एरिया हैं, देखते होंगे गांव में, कूचे में, ऐसे ऐसे जगह पे लोग रहते हैं जहां पे इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है कि वो कैसे रहते हैं ये वही जानते हैं। मींस ना तो स्लम्स, लैकिंग ऑफ द हाइजीन, वहां पे अच्छा हाइजीन नहीं है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं ऐसे एरिया को ज्यादा टारगेट करती हैं। पीपल रूरल एरिया हु डू नॉट हैव द एक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है या उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, और अगर हैं भी तो उनमें सफिशिएंट मेडिसिन, सफिशिएंट इक्विपमेंट, सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, है ना, तो जिससे वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हु कैन नॉट अफोर्ड, या फिर अगर हैं अच्छे तो क्या है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि भाई हम इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, इतनी महंगी दवाएं नहीं ले सकते, है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जेनेरिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्रचलन किया है। अब तो मीन्स एक रूल बना दिया कि हर कंपनी को जेनेरिक मेडिसिन बनानी ही पड़ेगी, ठीक, तो जिसकी वजह से क्या है, अगर नहीं पे कर पाता है, नहीं अफोर्ड कर पाता है अच्छी आप हेल्थ एटमॉस्फेयर को, या अच्छे डॉक्टर्स को, या अच्छे हॉस्पिटल्स को नहीं जा पाता है, तो फिर क्या होता है, हेल्थ क्या खराब हो जाएगी। हाउएवर फॉर पॉलिसी मेकर्स, अब जो हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमिटीज होती हैं, इनको चाहिए क्या है, कोशिश तो करते हैं कि ऐसे एरिया को टारगेट करके ही पॉलिटिकल विल बनाई जाए, ऐसे पॉलिसीज बनाई जाए। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा अपनी बात को वहाँ तक रख के पाते हैं। उन बातों को अगर रखते हैं, अवेयरनेस होती है, तो उन्हीं के हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं, जिससे इन सब प्रॉब्लम्स का निराकरण किया जा सकता है और हेल्थ कम्युनिटी की थोड़ी प्रमोट की जा सकती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत कुछ मैटर करता है। गवर्नमेंट क्या है, सभी नेशन की, सभी देशों की गवर्नमेंट की क्या है, बेसिक जिम्मेदारी होती है, फंडामेंटल जिम्मेदारी होती है कि हर किसी शख्स को, उस देश के हर किसी आदमी को अफोर्डेबल कॉस्ट पे अच्छी हेल्थ केयर सर्विस मिल पाए। WHO ने सेट कर दिया था गोल कि हेल्दी फॉर ऑल 2000 AD में, इट हैज नॉट बीन अचीव्ड बट एफर्ट आर कंटिन्यूअसली। जो WHO ने एक बेसिक एक क्राइटेरिया सेट किया था कि इतना हर देश को करना जरूरी है, एक बेसिक हर किसी तक जो है बेसिक नीड पहुंचाने के लिए, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाने के लिए, जो अभी तक अपने यहाँ तो खैर नहीं अफोर्ड हो पाया, मीन्स अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश जारी है, मतलब दौड़ भाग में कमी नहीं है, बाकी सब ठीक है ना। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर आइडेंटिफाइड बाय WHO। अब कुछ इसेंशियल चीजें हैं जो WHO ने आइडेंटिफाई की है कि ये जरूरी है, जैसे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन, एरिया का सैनिटाइजेशन और शुद्ध पानी, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना, सभी को प्रॉपर फूड और प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मीन संपूर्ण आहार मिलना चाहिए। इम्यूनाइजेशन एजेंट, है ना, मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे टीकाकरण वगैरह होता है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मीन्स बच्चे की और माँ की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, है ना, मोर्टिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट क्या होना चाहिए, और फैमिली प्लानिंग कैसे है। तो ये बेसिक चीजें WHO ने आइडेंटिफाई की थी कि एटलीस्ट ये चीजें हर देश में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर पर्सन तक सही तरीके से पहुंचाई जाए, ठीक। और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर फैमिली प्लानिंग हो गया। एजुकेशन ऑफ द पीपल हेल्थ
प्रॉब्लम, मेथड ऑफ द प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग देम। हर किसी को एजुकेट होना जरूरी है, अवेयरनेस फैलानी जरूरी है कि इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है, कैसे बचना है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, एसेंशियल ड्रग्स के कुछ प्रोविजंस WHO ने बना रखे हैं कि मिनिमम ऐसी दवाएं आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल लोकल इंडेमिक डिजीज, जो इंडेमिक डिजीज है, इंडेमिक मतलब पर्टिकुलर एरिया की जो लोकलाइज्ड डिजीज है ना। कुछ एरियाज होते हैं जैसे समुद्र के किनारे के एरिया, वहां कुछ और डिजीज होंगी, कुछ एरिया में बारिश ज्यादा होती है, वहां बारिश से रिलेटेड बीमारियां होती है। तो जो इंडेमिक डिजीज है उनसे कि उनको किस तरह प्रिवेंट किया जाए और किस तरह कंट्रोल किया जाए। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, फर्स्ट एड की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हर जगह जैसे CHC PHC सेंटर्स हैं, और वो फुल्ली इक्विप्ड होनी चाहिए, चाहे स्टाफ से हो, चाहे मेडिसिन से हो, चाहे इक्विपमेंट से हो, चाहे क्या डॉक्टर से हो, है ना। अदर फैक्टर्स कुछ हैं हेल्थ इश्यूज को लेके, कुछ और भी जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल, कल्चर, एजुकेशनल, मोरल, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल, एस्पिरेशनल, स्पिरिचुअल एंड मैनी मोर एस्पेक्ट। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। देयरफॉर ऑल दोज फैक्टर्स डायरेक्टली, कुछ ऐसे फैक्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जिनसे पता चलता है कि भाई हमारा समाज स्वस्थ है कि नहीं। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो इंडियन पर, हम कौन से देखेंगे, जो इंडियन पर्सपेक्टिव में है ना। पहले पॉलिसीज देखेंगे तो, और उसके बाद वाले वीडियो में कुछ गोल्स देखेंगे, जो गोल्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं जिनको अचीव करना जरूरी है ना। तो चलो ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।